से गुड़गांव के 3 सेंटरों में कोई दूसरा सेट खुल गया था। हमने बच्चों को ऑप्शन दिया 13 अक्टूबर को पंचकूला में आइए। अगर कोई ये सोचता है कि मेरा क्वेश्चन मेरे पास सेट गलत खुल गया था और वो डिफ़िकल्ट था दूसरे सेट से जो हरियाणा में हुआ पेपर, तो 13 तारीख को हमने 580 बच्चे बुलाए, जिनमें से 350 बच्चों ने 350 बच्चे परीक्षा में बैठे और बाकी ने ये मान लिया कि जो हमने सेट पहले दिया था हमारा वही मान लिया जाए। तो ये बीच में अफवाह उड़ी कि HSSC ने तो जो अपने चहेते थे, सिफारशी थे, उनको 13 तारीख को बिठाया और उसमें 150 बच्चे पास हो गए। मगर हमने इंटरनल अपना रिजल्ट देखा तो ये बात बिल्कुल अफवाह साबित हुई और ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हुई। और ये जो लोग असफल हो गए थे या कुछ कोचिंग सेंटर वाले या कुछ यूट्यूबर्स अपने लाइक्स बनाने के लिए ये कोई अफवाहें फैला रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी पब्लिक सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ कि जो हमारा 13 अक्टूबर को पेपर हुआ उसमें हमारे सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं, 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 से अधिक अंक हैं। और जो 26 तारीख को पेपर हुआ था पूरे हरियाणा में, जिसको हम मेन पेपर कह सकते हैं, उसमें 60 से अधिक अंक वाले कैंडिडेटों की संख्या वो 750 है। अगर इसको परसेंटेज में भी बांटें तो दोनों का प्रतिशत भी लगभग बराबर आता है, 3.5 से 4.25%। तो ये जो अफवाह थी ये बिल्कुल निराधार है और जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार लगा रहे हैं, अपने लाइक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और जो असफल कैंडिडेट हैं वो ही मांग कर रहे हैं कि सारा पेपर रद्द करके दोबारा किया जाए। पारदर्शिता और योग्यता का पूरे की पूरी तरह से हम इस संकल्प को दोहरा भी रहे हैं और इसको हम करेंगे भी। ये धरनी साहब, ये रिजल्ट जब आएंगे तब हमारा पता लगेगा कि ये पारदर्शिता से हुआ है या भेदभाव से हुआ है या गड़बड़ हुआ। एक बार रिजल्ट तो आने दीजिए और सिलेक्टेड कैंडिडेट के जाके पूछिए कि आपकी कोई सिफारिश थी क्या या आपने कोई जुगाड़ किया था क्या। इसी के साथ साथ एक धारणा और बनाई जा रही थी कि बच्चों के ऑब्जेक्शन के बिना इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, कि ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया। ऐसा नहीं है। मैं सभी कैंडिडेट को बड़े नरम उससे बताना चाहता हूं कि जो हमारा 26 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें हमने 7 ऑब्जेक्शनों को मानना है। उदाहरण के तौर पर तरावड़ी और तरोरी हमने दोनों माने हैं। जो विज साहब से और मेरे से संबंधित क्वेश्चन था उसके मार्क्स हमने सब बच्चों को दिए हैं। जो लकड़ी वाला एक क्वेश्चन था कि जीवाश्म क्या नहीं है, हमारा आंसर जो हमारे एग्जामिनर ने दिया था वो दिया था प्राकृतिक गैस, पर बच्चों की वो आई कि लकड़ी होती है, तो हमने लकड़ी को मान लिया है। इसी तरह से हमने 7 क्वेश्चनों को मानना है जो 26 सितंबर को हुआ था। और 13 तारीख को जो 13 अक्टूबर को हमारा पेपर हुआ उसमें भी हमने 3 ऑब्जेक्शन को मानना है। हमने ऑब्जेक्शन मानने के बाद अपनी आंसर की रिवाइज करने के बाद ही रिजल्ट दिया है PST और PMT के लिए। एक प्रश्न ये उठता है कि आपने रिवाइज की, सार्वजनिक क्यों नहीं की। अगर हम सार्वजनिक करें उसको और कोई बच्चा 1 या आधे नंबर से रहता है, वो जाके कोर्ट में खड़ा हो जाता है और कोर्ट जब तक हमारे को गलत या उस बच्चे को सही साबित कर दे इतने दिन में 1 साल लग जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि रिजल्ट डिले हो, हम ये चाहते हैं कि सारे रिजल्ट जो है वो स्पीड से निकलें। एग्जामिनर से गलती हो जाती है और उसने अपनी गलती भी मानी है और हमने उस एग्जामिनर को उस ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है कि हम अपने एग्रीमेंट में आपसे ये कहा था कि कोई भी क्वेश्चन आप व्यक्तिगत, जाति और धर्म से संबंधित नहीं पूछेंगे। जो क्वेश्चन बेहुदा लगे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उसके बाद भी उसने पूछ लिया, हमने उसको दुरुस्त किया है और उस एग्जामिनर को हमने ब्लैक लिस्ट किया है। इसमें जो आपके कहने की भावना है, तो हम प्रूफ रीडिंग तो करते नहीं कि एग्जाम क्या आएगा। फिर भी हमने एक एक्सपर्ट की वो बनाई है टीम अब कि वो प्रश्न पत्र तो नहीं देखे पर वो उसका प्रश्न बैंक जरूर देखे जहाँ से वो प्रश्न उठाएगा। ये नहीं बताए कि इस शिफ्ट के में ये क्वेश्चन है, ये हैं, इतने हैं। अगर उसने 50,000 क्वेश्चन हैं तो हम उन 50,000 क्वेश्चनों को रीड करेंगे, ना कि पेपर को। अगर उन 50,000 क्वेश्चन में कोई आपत्तिजनक हमारे को लगता है तो हम उसको कहेंगे इसको हटा दो।